ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण्डलिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री के कोर्स के अंदर। तो हम लोग अभी ईशोपनिषद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो कल हमारा पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने भूमिका थोड़ी सी देखी थी और भूमिका के बारे में हमने प्रारंभ किया था। तो हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था कि किस प्रकार से इस इंडियन फिलॉसफी या फिर इंडियन वैदिक स्कूल जो है उसके बारे में हमने देखा था कि मतलब उसमें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, आपको याद होगा। एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक अर्थात जिन्हें वेद में अर्थात वेदों में जिनका विश्वास होता है, और नास्तिक जिन्हें वेद में जो विश्वास नहीं करते हैं। फिर आस्तिक के अंदर हमने देखा था 6 फिलॉसफी या दर्शन के बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे न्याय, सांख्य, वैशेषिकी, है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग, ऐसे अलग अलग। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा के अंदर देखा था से वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत अर्थात वेदों का अंत। और उसके अंदर हमने देखा था दो चीज थी, एक अद्वैत और दूसरा द्वैत। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि इन दोनों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी दी उसका नाम था अचिंत भेदाभेद। फिर हम लोगों ने इस साइड में देखा था कि नास्तिक में 3 प्रमुख श्रेणियां दिखाई गई थी, जो एक थी बौद्ध, दूसरा था जैन, तीसरा था हमारा चारवाक्य। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोगों ने कर्म कांड के बारे में देखा था, फिर हमने ज्ञान कांड के बारे में देखा था, और फिर भक्ति के बारे में देखा था। इसके बाद हमने जाना था कि वैष्णव कौन होते हैं, कास्ट कौन होते हैं, गौड़ीय वैष्णव कौन होते हैं। और फिर हमने देखा था जैसे भगवत गीता जो है वो एक वैदिक मतलब सभी के द्वारा मान्य किताब है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो वैष्णव ग्रंथ है, क्योंकि वैष्णव लोग ही उसका अध्ययन करते हैं। और चेतन चरितामृत जो है वो गौड़ीय वैष्णवों के लिए है। और जैसे हम ये जो ग्रंथ पढ़ते हैं जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो रूप गोस्वामी द्वारा दी गई है, और वो मुख्यतः गौड़ीय वैष्णव फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को रूपानुगा बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने और छोटे छोटे हम उसके अंदर प्रवेश किया था, जिसमें हमने देखा था प्रमाण। 3 प्रकार के प्रमाणों के बारे में हमने बात किया था। और वो प्रमाण कौन से थे? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण।
और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था हर एक व्यक्ति के अंदर 4 दोष होते हैं। तो 4 दोषों के बारे में हमने चर्चा की थी। वह दोष थे 4। पहला इम्परफेक्ट सेंसेस, अर्थात हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अपूर्ण होती हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों से क्या होता है? टू बी इल्यूजन, तो व्यक्ति मोहग्रस्त रहता है। और मोहग्रस्त रहने से क्या होगा? कमिट मिस्टेक, तो फिर वह गलतियां करेगा। और गलती करने से क्या होगा? उस गलती को फिर छुपाने के लिए वो चीटिंग प्रोपेंसिटी, अर्थात वापस चीटिंग करेगा। और ये कहाँ पर आता है? ये चेतन चेता में तुमने देखा था ना, आदि लीला 2nd चैप्टर 86 वर्स नंबर, उसका आपको याद है श्लोक? भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठन, है ना? ये भ्रम प्रमाद कर्ण लिप्सा, ये उनके हम लोग देख सकते हैं 2.86 में। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर देखा था किस प्रकार से हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। ये सारी चीजें हमने चर्चा की थी। तो अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया है तो आप लोग बोल सकते हैं कि और क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ और? नहीं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो आपका जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ। हो गया ब्रो जी, सारे पॉइंट कवर हो गए। हाँ हो गया। ये कर्म कांड वाला भी जो आप बोले वो कांड वाला? हाँ, आप बताए थे क्या कर्म कांड है, और वो सारा हमारे डाउट्स क्लियर था हमारा जो पहले अच्छा, से। ठीक है। तो अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं ईशोपनिषद। तो यहाँ से ये जो ईशोपनिषद, अर्थात थोड़ा सा हम लोग हमारे उपनिषद के अंदर चलते हैं। तो इसके लिए और अच्छे तरीके से व्याख्या देने के लिए मैं आपको तो अभी भी हम भूमिका के अंदर ही हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो उपनिषद क्या होते हैं? तो उपनिषद का मतलब समझना पड़ेगा हमें। उप अर्थात नियर, मतलब पास में रहना, उप मतलब होता है। नी मतलब डाउन, अर्थात नीचे। और शद मतलब होता है टू सिट, अर्थात बैठना। अर्थात सिट नियर स्पिरिचुअल मास्टर टू लर्न, अर्थात आध्यात्मिक गुरु के पास या निकट बैठकर जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसे बोलते हैं उपनिषद। जैसे आज एकादशी का व्रत है, उपवास है। तो उपवास, उप मतलब क्या हुआ? निकट, वास मतलब रहना। तो उपवास अर्थात निकट रहना। तो किसके निकट रहना? टीवी के निकट? भगवान के। अच्छा, भगवान के निकट रहना, अर्थात ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भवित होकर रहना। मतलब ज्यादा से ज्यादा जप करना, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनना, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना, या फिर भक्तों का संग करना। तो ये उपवास होता है। तो उसी तरीके से उपनिषद, तो उप मतलब हुआ पास में, नी मतलब नीचे, शद मतलब टू सिट या बैठना। तो जो आध्यात्मिक गुरु के पास में बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। अब जो उपनिषद है, हम बाद में भी और भी इसके अंदर आएंगे। तो मुख्यतः ये उपनिषद है ना, जो वेदों से ही आते हैं। जैसे हमें पता है 4 वेद है। एक्चुअली मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले एक ही वेद हुआ करते थे। और जब व्यासदेव ने हमारे कलयुग जैसे लोगों की कंडीशन देखी, प्राण ही अल्पायुषु, है ना? तो कली के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य, है ना? तो उनके कैसे होते हैं? इस कंडीशन को देखकर उन्होंने क्या किया? उसे वापस लिखना चालू किया रिटर्न फॉर्म में। पहले वो कैसे थे? शब्द में, ध्वनि में ही थे वेद, अर्थात भगवान ने जो बोला है। और बस गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो गुरु होते थे वह इस वेदों के ज्ञान को अपने शिष्यों को देते थे। तो पहले क्या होते थे? वो लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर का अर्थ क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना, और धर मतलब टू होल्ड। या श्रुति मतलब मेमोरी, और धर मतलब टू होल्ड। तो अर्थात एक बार सुना और वो एज इट इज रख लिया, तो उसे बोलते हैं श्रुतिधर। तो गुरु ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा उनको याद हो गया। तो वहां पे फिर पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर का मतलब क्या बताया आपने? धर मतलब होता है टू होल्ड, रखना, माता जी।
तो पहले पेन कॉपी की इसलिए आवश्यकता हमें उन्हें नहीं पड़ती थी। तो श्रुतिधर हुआ करते थे। जैसे आज से 100 साल पहले ही एक ब्रिटिश लोगों ने ये इंडियन की मेमोरी चेक करने के लिए एक कंपटीशन कराया था। वहां पे एक बहुत विद्वान व्यक्ति आए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक पूरी असेंबली, एक सभा के अंदर वो खड़े हो गए थे और उनका चैलेंज क्या था कि 100 रैंडम, मतलब कोई भी व्यक्ति खड़े होंगे और 100 लोग अपने प्रश्न करेंगे और इनको क्या करना है, उन 100 प्रश्न व्यक्तियों को याद रखना है, उनके प्रश्न याद रखने हैं और प्रश्न याद करने के साथ उनके उत्तर भी देने हैं। अब और फिर क्या करना है, उसी टाइम पे एक घंटा लगा हुआ था, टन टन, और वो घंटा भी बजता रहेगा और इन्हें काउंट भी करना है कि कितने घंटे हुए उस समय, कितने घंटे बज रहे थे। तो पहले व्यक्ति ने खड़े होकर प्रश्न किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो ऐसे 100 लोगों ने प्रश्न किया। फिर वो व्यक्ति ने जब 100 पूरे हो गए तो फिर बताया, आप पहले व्यक्ति थे और आपका प्रश्न ये था, इसका उत्तर ये है, उस समय इतने घंटे बज चुके थे, टन टन की आवाज थी। फिर आप दूसरे व्यक्ति, आपका ये प्रश्न था, उसका उत्तर ये है और ये इतने घंटे। तो ऐसे 100 व्यक्तियों के उसने आंसर बता दिए। श्रुतिधर, उन्हें बोलते श्रुतिधर। एक बार एक राजा की सभा में एक श्रुतिधर हुआ करते थे और वो इतने पावरफुल थे कि वो कहते थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो बोलते थे मुझे सारा ज्ञान याद है। जैसे किसी ने उनके सामने श्लोक दोहराया तो एज इट इज वो श्लोक दोहरा देते थे। ने बोला ये तो मैंने सुना हुआ है, जैसे किसी ने बोला वैसे ही वो क्या करते थे, दोहरा देते थे। तो सब परेशान होना, अरे बहुत पावरफुल राजा है ये, तो पावरफुल विद्वान व्यक्ति है, तो सब हार जाते थे। तो एक बार एक वैष्णव उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गए और उन्हें शास्त्रार्थ में उनसे संस्कृत में एक श्लोक बोला। तो जो श्रुतिधर थे वो चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो राजा ने बोला क्या हुआ, बोला नहीं इस पर ये मुझे नहीं आता है। सुना, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, जीत गए। तो फिर सबने एक्चुअली पूछा कि भाई ऐसा क्या प्रश्न कर लिया आपने जो इनको नहीं आता था, अभी तो श्रुतिधर थे, सब याद था, इनको सारी चीज पता थी। तो बोला बस मैंने इतना बोला था संस्कृत में कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जो उन्होंने कहा था कि उनके पुत्र अर्थात तुम मुझे दोगे। तो अगर वो व्यक्ति ये बोलता है कि हाँ मुझे तो पता है, अगर वो दोहरा देता है वो श्लोक का, इसका मतलब है हाँ मुझे पता है कि मेरे पिता ने ऐसा कहा था, तो अब क्या है, बोलेगा ठीक है तो लौटाओ वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। इसलिए उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो वैष्णव में भी बहुत पावर होती है और वो इस तरीके से कई बार व्यक्तियों को फंसा देते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक मैजिशियन को देख के आया, जादूगर को देख के आया और देखता है कि वो जादूगर पानी में चल रहे थे। तो वो जाके बोलते हैं अरे अरे अरे, दौड़ के जा रहा होता। तो वैष्णव पूछते हैं, वो मंजन कर रहे थे, ऐसे दातुन कर रहे थे, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, अरे वो एक बहुत बड़े जादूगर आए, वो पानी पे चल रहे हैं। तो वो अपनी दातुन ऐसे फेंक के बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, और जो दातुन है वो हवा में तैर रही थी। तो वैष्णव के पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। डिवोशन इज द अफेयर ऑफ हार्ट, अर्थात भक्ति जो है हृदय की धरोहर होती है। तो अभी हम चल रहे थे उपनिषद से आते हैं वेद में, हमने बताया तो वेद तो पहले एक वेद थे, अब उनके क्या किए, व्यासदेव ने देखा कि बहुत कंडीशन खराब हो रही है, इसके लिए उन्होंने उसके अलग अलग पार्ट किए। अलग अलग पार्ट मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 टाइप की बॉल है, एक लाल पीली नीली। तो उन्होंने क्या किया, जितनी लाल बॉल थी वो एक बकेट में रख दी, जो पीली बॉल थी वो दूसरे बकेट में रख दी, और जो नीली बॉल थी वो एक बकेट में रख दी। तो जो सेम चीजें थी उन्होंने अलग अलग कर दिया। ऐसे अपने शिष्यों को ये कार्य दिया और उन्होंने अलग अलग इकट्ठा करके रख दिया। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें कर ली। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब कोई बच्चा 5th 8th क्लास में रहता है, छोटी क्लास में, तो उनके लिए साइंस की एक ही किताब चलती है, जिसको बोलते हैं विज्ञान की है भाई, विज्ञान या साइंस है। 10th तक भी विज्ञान चलता है, 11th में आके वही विज्ञान क्या हो जाता है, थोड़ी सी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं। अर्थात वो विज्ञान अभी 2 भाग में आ जाता है। वो विज्ञान एक तो मैथ्स और दूसरा बायोलॉजी या इसमें बढ़ जाता है। तो और उसकी फर्दर अर्थात दोबारा से
क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मान लीजिए उसने इंजीनियरिंग की तरफ गया, तो अब वो जो साइंस था वो और डिवाइड हो जाएगा। अभी मैथ्स के अंदर ही फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बहुत सारी चीज में चला जाएगा। अब वो उस कंप्यूटर साइंस अगर ब्रांच लेता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे उसको सब्जेक्ट आने लगेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। फिर जब वो एम टेक करेगा तो और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के अंदर वो एंटर कर जाएगा, और फिर जब पीएचडी करेगा तो चैप्टर के जो पैराग्राफ थे उसमें एंटर कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं सीरीज, ऐसे चलती जाती है। उसी तरीके से वेद एक है, फिर धीरे 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 जैसे आप स्टडी करते जाएंगे उसके अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जाते जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी ईशोपनिषद है वो यजुर्वेद में आती है। तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। ये 4 वेद ये 4 वेद मतलब हमारा जो ईशोपनिषद है वो तो यजुर्वेद में आता है। तो 4 अलग अलग वेद हैं, मतलब एक वेद को 4 पार्ट में कर दिया, और इनमें अलग अलग चीजें हैं। जैसे ऋग्वेद के अंदर क्या है, अग्नि और इंद्र को की स्तुतियां हैं उसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। यजुर्वेद के अंदर क्या है, कैसे कोई सैक्रिफाइस अर्थात यज्ञ करता है, इसके बारे में कहा मिलता है उनको, ये यजुर्वेद में मिल जाता है उनको। सामवेद अर्थात जहां पर वो सोम अर्थात चंद्रमा से रिलेटेड उनके स्तुतियां, उसके बारे में आता है। और अथर्ववेद के अंदर आता है कि किस तरीके से वो मंत्रों को जप करे, चैंट फॉर हियरिंग सिकनेस, अर्थात अलग अलग प्रकार की बीमारियों को कैसे सही किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आता है। देखिए अब हम इनके अंदर जा नहीं रहे, मतलब क्या है, इसके अंदर भी डीप जा सकते हैं। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के अंदर क्या होते हैं, मंडल्स होते हैं, है ना। तो जैसे 10 मंडल होते हैं जिसके अंदर 1028 शुक्त होते हैं, शुक्त या शक्त बोलते हैं जिनको। और उनके अंदर भी क्या होते हैं, ऋचाएं होती हैं। तो जैसे ऋग्वेद के अंदर 10,000 समथिंग 10,462 ऋचाएं होती हैं। यजुर्वेद के अंदर गद्यांश और पद्यांश सब कुछ होते हैं, जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से रीड की जाती हैं। लेफ्ट टू राइट मतलब क्या, देखिए हम जब लिखते हैं, हम जब हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। लेकिन जब उर्दू लिखी जाती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। जैसे कोको कोला कंपनी ने अपनी एक विज्ञापन लगाया, कहाँ पे, अरब में लगाया। तो जैसे उसने वो विज्ञापन लगाया तो लगाने पे उसने देखा उसकी कोको कोला की जो बिक्री थी वो पूरी की पूरी बंद हो गई। तो उन्होंने बोला भाई क्यों बंद हो गई? तो उन्होंने विज्ञापन कैसे लगाया था, उन्होंने विज्ञापन लगाया था राइट टू लेफ्ट, मतलब एक व्यक्ति है उसे कोको कोला मिलती है ना। एक व्यक्ति उदास था, मतलब एक व्यक्ति बैठा हुआ था उदास था, फिर क्या होता है, उदास के बाद उसे कोको कोला दिखती है, वो कोको कोला पीता है और कोको कोला पीता और खुश हो जाता है। तो ये कैसे चल रहा है, लेफ्ट टू राइट सीन चल रहा है। पहले सीन में दिखाया कि व्यक्ति उदास था, तो फिर उसे कोको कोला दिखी, उसने कोको कोला पी, और कोको कोला पीने के बाद वो बहुत खुश हो गया। तो क्योंकि वो अरब कंट्री थी तो वो लेफ्ट टू राइट ना देख के उन्हें राइट टू लेफ्ट देखा कि एक व्यक्ति बहुत खुश था, फिर उसे कोको कोला दिखी, उसने फिर कोको कोला पी ली और वो उदास हो गया। तो ये अंतर आ जाता है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में कितना अंतर होता है। आई थिंक आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा। तो ये इस तरीके से अलग अलग ऋचाएं वगैरह होती हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया। तो ऋचाओं को फिर गाया जाता है। जैसे हम पुरुष सूक्त आप सबने सुना होगा, पुरुष सूक्त, इन सबको भी जैसे कैसे वर्णों की स्तुतियां होती हैं, ये वेदों से समझ में आता है कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति के बोलने के ढंग से आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति कैसे जो बात कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसे कितनी कलाएं आती हैं। तो ऐसे सब कुछ वेद के अंदर ही मिल जाते हैं।
जैसे ऋग्वेद के अंदर करीब 250 ऋचाएं हैं जो इंद्रदेव को स्तुति के लिए है, और 200 करीब ऋचाएं हैं जो कि अग्निदेव जो है उनकी स्तुति करती हैं। अभी ये जो वेद होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को बता रहे हैं, जो पार्ट है कि भाई अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप उस प्रकार के देवताओं को, आपकी कोई भौतिक इच्छा है तो उस प्रकार के देवता को आप अप्रोच करो। जैसे आपके हृदय में कोई काम इच्छा है तो आप इंद्रदेव की प्रार्थना करो। अगर आप बहुत अच्छी कुछ संतान चाहते हो तो प्रजापति की स्तुति करो। अगर आप सौभाग्य चाहते हो तो दुर्गा देवी की पूजा करो। अगर आप शक्ति चाहते हो तो अग्निदेव की पूजा करो। अगर आप धन चाहते हो तो वशुस की पूजा करो। और आप बहुत सुंदर शरीर या चाहते हो तो पृथ्वी माता की पूजा करनी चाहिए। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। प्रत्याश ये थोड़ा बाद में बताएंगे। तो शील प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों में मुख्यतया साकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तत्व के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो देखिए अभी आपने देखा कि वेदों में भाई ऐसी ऐसी स्तुतियां बताई हुई हैं, अगर किसी को कोई भौतिक इच्छा है तो ऐसा कर सकता है। तो ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों में अगर कोई चीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब इसके अलावा वो होगा नहीं। जैसे आप देखिए राजा ययाति की कहानी आई, तो राजा ययाति की या फिर और भी ऐसी कहानी है जैसे जो हमको बताती है कि इंद्र तप्ती में व्यक्ति लगता है तो क्या होता है। तो भागवतम में वो कथाएं क्यों आई हैं? क्योंकि बताइए किस प्रकार से इंद्र तप्ती में दुख है और उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति इंद्र तप्ती से पूर्ण रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो कैसे वो भक्ति में लगता है। जैसे किसी और का संदर्भ याद आ रहा है आपको, जिससे हरि नाम की महिमा के बारे में पता लग जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। हम बोलते रहते हैं प्रभु जी आप तो अजामिल की तरह बात कर रहे हो। तो अजामिल है ना, तो इंद्र तप्ती में लगे हुए थे लेकिन भगवान के नाम की शरण ली तो फिर कैसे भक्ति की और भगवत धाम चले गए। तो एक्चुअली शास्त्रों या उपनिषद का जो कार्य होता है वो होता है धीरे धीरे करके व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाना। तो वो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट मेथड हो सकती है। मतलब इनडायरेक्टली पहले वो पूजा करेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर वो आगे बढ़ते वो भगवान की डायरेक्ट पूजा करते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि कर्म कांड के बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो कर्म कांड होता है कि वेदों में जो बताया गया है उससे अपनी भौतिक इच्छा पूरी करना। मतलब आपके हृदय में भौतिक इच्छा है और आप पूरी कैसे कर रहे हो? वेदों के तरीके से, वेदों में जो उसका प्रोसीजर बताया गया है। तो उससे क्या होता है, जब वेदों के जरिए अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो क्या होगा, उसके अंदर में शुद्धिकरण होगा और थोड़ा ज्ञान आएगा। और जैसे ज्ञान आएगा तो वो क्या होगा, वो क्या सोचेगा, अरे पुण्य करने से क्या होगा, पुण्य करने से स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाने से क्या होगा, बोला बहुत आनंद उपभोग करूंगा, आनंद उपभोग करने से क्या होगा, बोला फिर धीरे धीरे करके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके, तो वापस मृत्यु लोक में जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर वही चक्कर चालू हो जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस वही आएगा। तो व्यक्ति बोलेगा फिर क्यों फंसना है इसमें, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वहां से क्या हो रहा है, पहले इंद्र तप्ती की, फ्रस्ट्रेशन आई, ज्ञान थोड़ा मिला तो उपनिषद पे गया, तो वो फिर स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति धीरे धीरे करके आध्यात्म की तरफ बढ़ता है। और आध्यात्म में भी व्यक्ति जब देखता है फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि शुद्ध भक्ति क्या है। क्योंकि भक्ति भी कई प्रकार की हो सकती है, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, अलग अलग प्रकार की भक्तियां होती हैं। तो वेदों का उद्देश्य होता है धीरे धीरे करके उठाना। जब इंद्र तप्ती के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषद के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बता दिया कि व्यक्ति जैसे इंद्र तप्ती और कर्मकांड वाला सेक्शन खत्म
तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा और वो आध्यात्म की तरफ रुचि दिखाएगा। मोस्टली टाइम व्यक्ति आध्यात्म की तरफ कब रुचि दिखाते हैं? जब कोई झटका लगता है उनके जीवन में। वैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। कौन है वो 4 प्रकार के लोग? कौन? ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग इस शरण में आते हैं, है ना। तो भगवान शरण में कौन आएगा? जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड मांगने के लिए। जिसके पास है, उससे छुटकारा पाने के लिए, है ना। तो कुछ लोग बोलते जो है, तो गौरांग प्रभु एक बहुत अच्छा जोक सुना रहे थे कि एक व्यक्ति एक पागल खाने में गया, और पागल खाने में वो गया तो उसके दोस्त का पागल खाना था, तो बोला कि और भाई कैसा चल रहा है? सब चल रहा है। बोला आओ मैं तुम्हें पागल खाना दिखाता हूँ। तो पागल खाना दिखाता है, तो पहले कमरे में जैसे ही जाता है तो एक व्यक्ति पंख के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुंदरी सुंदरी। तो वो व्यक्ति बोलता है, अरे डॉक्टर से पूछता है कि अरे ये सुंदरी सुंदरी क्यों चिल्ला रहा है? बोला अरे क्या बताऊं, ये जो व्यक्ति है एक सुंदरी नाम की लड़की से प्रेम करता था, और वो जो लड़की थी उसे छोड़ के चली गई, तो उसकी गम में ये पागल हो गया। वो जो लड़की थी एक्चुअली वो दूसरे के साथ भाग गई, और भागने के कारण ये व्यक्ति पागल हो गया, इसलिए तब से ये सुंदरी सुंदरी करके चिल्ला रहा है। अच्छा, फिर वो आगे जाता है, दूसरे कमरे में जाता है, तो दूसरे कमरे में देखता है एक और पागल पलंग उस पे पंखे पे चढ़ के बैठा होता है और वहां से चिल्ला रहा होता है, सुंदरी सुंदरी। बोलता है अरे ये क्यों सुंदरी सुंदरी चिल्ला रहा है? तो डॉक्टर बोलता है अरे ये वही तो व्यक्ति है जिसके साथ सुंदरी भागी थी। तो तो सुंदरी जिसको छोड़ के गई वो भी पागल हो गया, और सुंदरी जिसके पास गई वो भी पागल हो गया। तो ये भौतिक जगत की चीजें ऐसी होती हैं, नहीं मिलने पर भी व्यक्ति परेशान होता है, और मिल जाता है तो भी परेशान हो जाता है। धन नहीं है तो रोते रहते हैं, और धन है तो फिर डर लगता है कि कब चला जाएगा। तो ये हमने देखा उपनिषद अर्थात उप मतलब समीप, और निषिद्ध उपनिषिद्ध निषिद्धति अर्थात लाता है, अर्थात जो हमें भगवान के समीप लेके आता है उसे बोलते हैं उपनिषद। जो भगवान के समीप लेके आएगा, गुरु के समीप हमें लेके जाएगा, उसे बोलेंगे उपनिषद, है ना। तो 2 मतलब हमने देख लिए। अब कितने उपनिषद हैं? कितने उपनिषद हैं? 11। 11 नहीं, ये 11 तो मुख्य उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं टोटल। वैसे तो हजारों मतलब बहुत उपनिषद हैं, लेकिन मुख्यतः 108 उपनिषद हैं। उसमें से ये 11 प्रमुख उपनिषद हैं। देखिए मैं आपको 108 उपनिषद के नाम दिखाता हूँ। देखिए आप भी देख सकते हैं 7.108 में। ये देखिए 7.108, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने 108 उपनिषद के नाम लिखे हैं। देखिए यहां से चालू होता है, और पहले उपनिषद का नाम क्या है? क्या नाम दिखाई दे रहा है पहले उपनिषद का? ईशोपनिषद, फिर कैनोपनिषद, कथोपनिषद, ऐसे करके देखिए चलते जा रहे हैं। और यहाँ पर 107 और ये 108वां, ये देखिए ये 108 नंबर का उपनिषद। जिसको ये सारे उपनिषदों के नाम पढ़ना हो तो ये रेफरेंस है हमारे पास, चेतन चरितामृत आदि लीला, ठीक है। तो 7.108 में आप जाकर सारे उपनिषद के नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन इनमें जो प्रमुख उपनिषद हैं वो कितने हैं? ये 11 प्रमुख उपनिषद हैं। और उन उपनिषद में पहला उपनिषद आता है हमारा ईश्वर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आप चाहे तो इनके नाम भी नोट कर सकते हैं। और मुख्यतः जो प्रचारक लोग होते हैं, या आप श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं, तो प्रभुपाद जी के प्रवचन में मुख्यतः इन उपनिषद के नाम आते ही हैं। जैसे मुंडक उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, छंदोक उपनिषद में ऐसा लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा लिखा है।
बृहद आरण्य इसमें ऐसा बताया गया है, तैत्रिक उपनिषद में ऐसा बताया गया है। तो अलग अलग उपनिषद में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है, लेकिन उपनिषद होते ही हैं एक्चुअली वेदों के पार्ट। तो आप लोगों ने नोट किया? हाँ पर 2 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे भाई कितने यूथ प्रीचर हैं जिन्होंने डिवाइस दी है? डिवाइस कितने लोगों ने दी है? हाँ प्रभु जी, आप लोग गोलोकेश्वर प्रभु, प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु दोनों ने दी है। प्राणेश्वर कृष्णदास, तो दोनों ने, प्राणेश्वर प्रभु आपने भी दी है और गोलोकेश्वर प्रभु ने दी है, करेक्ट? ओम प्रभु आपने भी दी है डिवाइस क्लासेस? नहीं दी है। अच्छा, बोला नया बम गिराने वाले हैं प्रभु जी, इसलिए नहीं नहीं। तो जिन्होंने भाई अभी डिवाइस दी है, तो उसके बाद अभी एक चार्ट आने वाला है, जिस चार्ट को हम लोग डिवाइस में एक्सप्लेन करते हैं। फिर नोट कर लीजिए 11 उपनिषद, इसके बाद हम लोग उस चार्ट की तरफ चलते हैं। फिर मैं आपको प्रस्थान तय के बारे में बताऊंगा। हो गया सबका नोट? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वैदिक नॉलेज के अंदर हम चलते हैं। तो गोलोकेश्वर प्रभु आप एक्सप्लेन करेंगे या मैं करूं, या जहां अटक जाएंगे वहां आपसे पूछ लेंगे? तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से बड़ा करते हैं, और बड़े करने के बाद इसको दिखाते हैं आपको। तो क्या आप लोग को ये पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है? यस ब्रो। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो आज का हमारा मेन काम यही था कि आज हमें ये पूरा चार्ट समझना है। तो हमारा जो वैदिक ज्ञान है, तो जैसे एक अभी जो फिलॉसफियां या जो कुछ चलती हैं वो ऐसा चलती है कि भाई वेस्टर्न थॉट्स होते हैं और एक इंडियन थॉट्स होते हैं। तो मुख्यतः इंडियन थॉट्स पे हम लोग जानते हैं, या फिर इंडियन ही मोस्टली वैदिक होते हैं। लेकिन क्या होता है, फिलोसफर नए नए आते हैं, तो कुछ इंडियन फिलोसफर आते हैं, कुछ वेस्टर्नर आते हैं, तो अपने थॉट्स अर्थात अपने फिलोसफी प्रेजेंट करते हैं। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? फिलोसफी जिसको हम हिंदी में दर्शन बोलते हैं, करेक्ट? कुछ बोल रहे थे गोलोकेश्वर प्रभु, फिलोसफी मतलब? वही वही बोल रहा हूँ। दर्शन मतलब फिलोसफी का मतलब क्या हुआ? दर्शन तो केवल उसका अनुवाद हुआ हिंदी में। प्रभु जी, a perspective of life and beyond. तो देखो फिलोसफी मोस्टली क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, फिल और ऑस्पी, दो वर्ड से मिलकर बनती है। फिलोसफी मतलब होता है, फिल मतलब होता है प्रेम या अनुराग, और ऑस की मतलब होता है ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जो हमें प्रेम की तरफ लेके जाए उसे बोले फिलोसफी। या हमारा राग अनुराग बढ़ाए उसे फिलोसफी। यूनानी शब्द बोलते हैं इसको, ऐसे यूनानी। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैदिक नॉलेज के बारे में, वैदिक ज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो वैदिक ज्ञान दो टाइप से हमें बताया गया है, एक है श्रुति, दूसरा है स्मृति। तो श्रुति क्या होती है? श्रुति का मतलब होता है जब भगवान बोलते हैं, भगवान ने कुछ चीज बोली तो उन्हें बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब सुनना। तो भगवान ने जो शब्द बोले, वेद, पहले भगवान ने क्या था, वेद डायरेक्ट बोले, तो वो ऋषि मुनियों ने जो सुने तो उसे बोलते हैं श्रुति। और उन्होंने सुनने के बाद अपने शिष्यों को बताया तो उसको बोलते हैं स्मृति। स्मृति मतलब जो उन्हें याद आया कि भाई ऐसा ऐसा भगवान ने बताया था, वो हमने आपको बता दिया। तो तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि
श्रुति मतलब क्या हुआ, श्रुति होती है मदर, और स्मृति जो होती है वो होती है बहन। तो क्या होता है, कुछ चीजें मदर अपने बच्चे को एक्सप्लेन करती हैं, और फिर क्या होता है, वो चीजें बहन सुनती हैं कि माता ने क्या बताया था। और फिर क्या होता है, जब बहन बड़ी हो जाती है तो वही चीजें वो अपने छोटे भाई को या अपने बच्चों को बताती है, तो उसे बोलते हैं स्मृति। तो श्रुति एक माता की तरह होती है, स्मृति बहन की तरह होती है। तो भगवान के जो शब्द थे, जो डायरेक्ट भगवान से जो ऋषियों मुनियों ने सबने सुने, वो थे श्रुति। जैसे मैंने आपको बताया था, वेद क्या थे, वेद साउंड फॉर्म में थे, वेद रिटन फॉर्म में नहीं थे, वेद साउंड फॉर्म में थे। तो भगवान ने ये वेद दिया, ज्ञान दिया, तो जो ऋषि मुनियों ने सुन लिया। अब वो ऋषि मुनियों ने अपने फर्दर जो उनके शिष्य थे उनको बताया, तो उसे बोलते हैं स्मृति। ठीक है, तो श्रुति और स्मृति आपको समझ में आ गया। तो श्रुति का मतलब हो गया जो सुने हुए, रिवील, मतलब भगवान के जो शब्द थे जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। श्री भगवान उवाचा, भगवान ने बोला, एज इट इज चीजें आ गई। लेकिन भगवान से सुनने के बाद जो चीजें अपनी ज्ञान के हिसाब से फिर उन्होंने वापस ऋषि मुनियों ने बताया, वो स्मृति हो गई, क्योंकि उसमें शब्दों का हेर फेर हो सकता है। लेकिन श्रुति में शब्दों का हेरफेर नहीं होता है, वो एज इट इज होती है। स्मृति में शब्दों का हेरफेर हो जाता है। अब श्रुति के अंदर क्या क्या चीज आ गई, श्रुति के अंदर आ गए वेद, उपवेद और वेदांगास। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अंदर क्या क्या आती हैं, उसके अंदर आते हैं संहिताएं, ब्राह्मणास। ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणास है ना। ब्राह्मण जो हमारे 4 आश्रमों में ऐसा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण और वर्ण होते हैं, वो वाला वो ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणास है। फिर अरण्यास एंड उपनिषद। तो वेद में 4 वेद हैं, और उनको और वापस और भी एक्सप्लेनेशन दिया है। वो संहिता है, ब्राह्मणास हुई, अरण्यास हुई और उपनिषद हुई। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास किताब होती है और हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आती, तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए और भी राइटर्स किताबें लिखते हैं। या फिर इंजीनियरिंग में जानते हैं जो लोग उसमें थे, आरजीपीयू में शिवानी चलती थी, या फिर कुंजियां चलती हैं, अलग अलग आपने देखा होगा। तो किताब की बातों को और सरल भाषा में करने के लिए वो कुंजियों का एक्सप्लेन हो जाता है। तो कुंजी किताब से अलग नहीं होती, बस किताब की चीजों को ही बता रही होती है, लेकिन सरल भाषा में और सरल करके। तो जो वेद में चीजें हैं वो संहिताएं, ब्राह्मणास, अरण्यास और उपनिषद, इनमें आती हैं। अब ये संहिताओं में क्या है, ये मुख्यतः इसमें क्या आता है, कर्म कांड के बारे में आता है। कर्म कांड अर्थात जब व्यक्ति को कोई चीज की इच्छा है, कोई भौतिक अभिलाषा है, तो अभिलाषा पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति मांस खाना चाहता है, तो मांस खाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, भाई मांस खाने का प्रोसीजर है कि आप ये काली को ऑफर करो, ऐसे नहीं। और जब आप काली माँ को आप रात के समय ऑफर करोगे, मतलब चढ़ाओगे, तो फिर जब जिस बकरे को आप बलि दे रहे होते हो उसके समय मंत्र चैंट किया जाता है, ओ माई डियर गॉड, आई कट योर थॉट, नेक्स्ट लाइफ यू माइन। मतलब ओ मेरे प्यारी बकरी या बकरे, मैं तुम्हारी गर्दन काट रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरी काटना। और ये मांस जो है फिर काली को चढ़ा के, तो ये होता है कि आपकी भौतिक इच्छा पूरी कर रहे हो, लेकिन शास्त्रों के जरिए। जैसे हमारी इच्छा है कि भाई एक व्यक्ति की जैसे नीड होती है, उसमें मैथुन या सेक्स लाइफ एक नीड होती है, तो अगर आप अभेद स्त्री संग करोगे तो आपको क्या होगा, नरक में जाना, पाप पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आप वैदिक तरीके से विवाह करो, विवाह करने के बाद चीजें करो, तो वो क्या हो जाएगी कि भाई वो आप अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हो लेकिन वैदिक तरीके से। और उसमें भी अगर आप कृष्ण भावना भावित पुत्र और पुत्री जन्म देते हो, बच्चे लेके आते हैं, तो दैट इज भक्ति, वो अल्टीमेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट विवाह के करो। जैसे व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर ज्ञान आने लगता है। तो ये इसके अंदर ज्ञान के बारे में बताया जाता है ब्रह्मनास के अंदर। और जैसे ज्ञान आएगा तो ज्ञान के बाद व्यक्ति के अंदर वैराग्य आने लगेगा। वैराग्य मतलब क्या, जैसे कूलर चल रहा है, गर्मी का टाइम है,
है ना, हमारा गलती से कूलर से हाथ लग गया तो खटाक से करंट लग गया, तो करंट लग गया, तो करंट लगते ही ज्ञान आ गया है, और ज्ञान जैसी आया तो वैराग्य भी उसके साथ में आ गया। मतलब ज्ञान क्या आ गया है कि भाई ये कूलर जो है करंट मारता है। वैराग्य क्या आ गया, दोबारा हाथ नहीं लगाना है, दोबारा हाथ लगाएंगे तो फिर करंट मारेगा। तो ज्ञान फिर वैराग्य आ जाता है, तो पहले ज्ञान आ गया फिर वैराग्य आ गया, और जैसे ही वैराग्य आता है तो व्यक्ति क्या होता है, फिर भक्ति में लगता है, तो ये उपनिषद के अंदर चला जाता है। तो उपनिषद क्या करेगा, उसे आध्यात्म के बारे में बताएगा। देखिए मैं इनके अंदर और बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उतना हमारा समय भी नहीं है, और हमारा मेन चीज जो है वो ईशोपनिषद है, और इनके अंदर ऐसा है कि एक एक चीज के अंदर हम व्याख्यान करेंगे तो एक लेक्चर पूरा हमको उसमें ही देना पड़ जाएगा। फिर हम देखेंगे वेदांगास। वेदांगास में ये 6 पार्ट होते हैं, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। तो ये ज्योतिष है, ये भी क्या है, ये भी वेदों का पार्ट है। अगर सांदीपनि मुनि गए, आश्रम गए होंगे, तो वहां पर भगवान के उसमें लिखा हुआ है कि सांदीपनि मुनि ने भगवान को 64 कलाएं और 14 विद्याएं सिखाई थी, और 14 विद्या में एक विद्या ज्योतिष की विद्या भी थी। आप पढ़िएगा ध्यान से, तो वहां पे एक विद्या ज्योतिष की भी थी। तो ज्योतिष हुए, छंद रचना कैसी होती है, निरुक्ति, व्याकरण के बारे में, शिक्षा, कल्प, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये हो गया श्रुति वाला पार्ट। अब हम स्मृति के अंदर चलते हैं। मैं एक बार, ये आपने हैंड रेस किया है प्रभु, तो एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा। हाँ, हो सकता है आपका जो आंसर है वो इसके बाद आ जाए। तो स्मृति, तो मैंने बताया पहले श्रुति, जो हमने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ज्ञान ग्रहण करने के बाद अब वो श्रुति का जो ज्ञान था वो ऋषि मुनियों ने सुनने के बाद वापस अपने इनको बताया, तो स्मृति बन गई। तो स्मृति के अंदर क्या आ गया, रिचुअल शास्त्र। रिचुअल मतलब जहां पर रीति रिवाज है और उनके बारे में बताया जाता है। तंत्रास, जैसे मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, तो ये तंत्र मुख्यतः भगवान शिव ने पार्वती जी को बताए थे कि ऐसे ऐसे तंत्र होते हैं। तो इसमें क्या, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सभी प्रकार की चीजें उन्होंने बताई थी। तंत्र और मंत्र की साधना के बारे में, कि मंत्र के जरिए भी कैसे आप देवताओं को या किसी को भी बुला सकते हैं, कैसे चैंट करना चाहिए। ये बहुत सारे हैं, धर्म सूत्र है ना, जैसे लॉ बुक है कि भाई धर्म के अनुसार क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ये धर्म शास्त्र हैं जिनके अंदर मनु संहिता भी आती है कि भाई व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें रिचुअल्स के अंदर आती हैं, कौन कौन से रीति रिवाज हमें पालन करने हैं, तो ये रिचुअल शास्त्र में आते हैं। तंत्र के अंदर वो सात्विक, राजसिक और तांत्रिक ये मंत्र होते हैं कि उनके जपने से क्या फल प्राप्त होगा, कैसे हमें जपना चाहिए, क्या चीजें होती हैं, ये सब कुछ तंत्र शास्त्र में आ जाती हैं। फिर पंचरात्र, पंचरात्र में आती है वैष्णव वर्शिप। जैसे हम लोग, कितने लोगों ने मतलब ऑल्टर की पूजा की है, मतलब ऑल्टर में जाके सेवा की है किसी ने, कोई भक्त है यहाँ पे? किसी भक्त ने कभी सेवा की है ऑल्टर में? या हम लोग हमारे इस्कॉन के अंदर कौन से पंचरात्रि की विधि का इस्तेमाल करते हैं, किसी को कुछ पता है? नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र, या फिर है ना। तो हमारे अंदर क्या है, हम भागवत विधि प्रचार के बारे में भी बात करते हैं, और डीटी वर्शिपिंग अर्थात अर्च विग्रह की सेवा के बारे में बात करते हैं। और अर्च विग्रह से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं तो पंचरात्रि की, नारद पंचरात्रि की विधि के द्वारा हम समझते हैं। तो वैष्णव वर्शिप के बारे में जो भी रूल्स आते हैं कि प्रभु जी शंख को कितनी बार घुमाना है, अगरबत्ती को कितनी बार घुमाना है, मोर पंख कब से चालू होगा, ये सारी जो भी आपके हैं वो सब पंचरात्रि की विधि, नारद पंचरात्रि की विधि के द्वारा आप समझ जाएंगे। तो मुख्यतः कैसे कैसे सेवा करनी चाहिए ये इसके अंदर आते हैं। फिर पुराणास, तो 18 मेजर पुराण, 18 माइनर पुराण, तो ये सारे पुराण होते हैं। अब जो पुराण है वो भी कैसे बटे हुए हैं, 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण और 6 तामसिक पुराण। तो जो जैसे हम बोलते हैं जो शास्त्र होते हैं वो कल्प वृक्ष के समान होते हैं। कल्प वृक्ष मतलब कि आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करती हैं। तो सात्विक व्यक्ति की जो सात्विक होगा
सतोगुण में होगा तो उस व्यक्ति की इच्छाएं सतोगुण के रूप से पूरी की जाएगी, और राजसिक होगा तो राजसिक तरीके से की जाएगी। तो ऐसे अलग अलग पुराण आ गए। फिर यहाँ पे आते हैं इतिहास। तो इतिहास के अंदर क्या आता है? इतिहास के अंदर आती है महाभारत, रामायण। तो इतिहास के अंदर ये सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, महाभारत और रामायण। तो इतिहास और पुराण में क्या अंतर होता है? तो इतिहास जो होता है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक पर्टिकुलर परिवार को देखकर लिखा जाता है। जैसे रामायण किसको देख के लिखा गया था? किसके बारे में बताया गया? रघुवंश रघुवंश या फिर भगवान राम के लेके। महाभारत कुरुवंश, कुरुवंश या पांडवों को लेके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर वो चीजें लिखी जाती हैं। तो वो जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या उस परिवार को मेन सेंटर में रख के लिखी जाती हैं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर? इतिहास के अंदर। वो रामायण हुई, महाभारत हुई। अब पुराण के अंदर क्या होता है? पुराण भी सेम वैसे ही होते हैं, लेकिन पुराण के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर संदर्भ नहीं होता, बहुत सारे संदर्भ होते हैं। जैसे हम जो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम जो हमारी होती है, तो कहां से विवरण, कैसे, कौन किसको सुना रहा है? गोस्वामी परीक्षित महाराज। एक्चुअली जो हम भागवतम सुन रहे हैं वो सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, और सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, और वो सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप ये कथा सुन के आए हैं। किससे सुन के आए हैं? सुखदेव गोस्वामी से। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे होते हैं। तो एक्चुअली कई बार हम भागवतम में से गोल गोल घूम जाते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि नैमिषारण्य, देखिए आप देखिए ना, नैमिषारण्य जैसे चालू कैसे होता है भागवतम, पहला स्कंद कैसे चालू हो रहा है? देखिए परीक्षित महाराज का जन्म पहले अध्याय का 12वां चैप्टर है ना। तो अगर परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में जो कथा चल रही है, तो परीक्षित महाराज का इतना लेट क्यों आ रहा है? अगर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, वो बार हम लोग सुन रहे हैं, तो हम कहाँ सुन रहे हैं? सौनक आदि ऋषियों को कौन सुना रहा है? सुत गोस्वामी। जैसे बता रहे ना कि 1000 साल से जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था, वो यज्ञ कर रहे थे, तपस्याएं कर रहे थे कलयुग के प्रारंभ में। फिर वहां पे सुत गोस्वामी आते हैं, फिर वो भगवान की लीला के बारे में सुनना चाहते हैं। फिर सुत गोस्वामी बोलते हैं कि मैं कहाँ से सुन के आया हूँ? सुखदेव गोस्वामी से सुन के आया हूँ। और फिर जब वो क्लासेस चालू होती है ना, तो आप देखिए सौनक उवाचा, ऋषि उवाचा, और फिर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये सेम प्रश्न किससे? नारद मुनि से इन भक्त ने किया था। और नारद मुनि ने बताया था कि ये सेम ऐसा ही प्रश्न एक राजा से उनकी रानियों ने किया था। तो रानियों ने एक कथा सुनाई थी। तो क्या होता है, ये ऐसे डीप 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 जाता है, तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है। तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसे ये चीज जाती हैं। तो पुराण में क्या है, अलग अलग संदर्भ आपको मिलेंगे और उससे संबंधित कथाएं हमको मिलती हैं। ये कथाएं मुख्यतः व्यक्ति को मतलब बताने के लिए होती है। तो इतिहास मुख्यतः किसके लिए है? जो व्यक्ति वेदों को समझ नहीं सकते हैं, वेदों के ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसा बताया जाता है, स्त्री द्विज, जो द्विज होते हैं, द्विज बंधु इसको हम लोग बोलते हैं, ट्वाइस बॉर्न जिसको बोल देते हैं, द्विज बंधु हुए, तो जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए इतिहास दे दिया है। एक्चुअली कलयुग में तो सभी शूद्र लोग हैं हमको भी कहाँ वेद और शास्त्र समझ में आते हैं। इसलिए गोस्वामी ने, जब आप वृंदावन जाएंगे तो एक ग्रंथ समाधि बनाई है। ग्रंथ समाधि का अर्थ क्या हुआ? सारे ग्रंथों को समाधि देती है। हाँ, तो ग्रंथ समाधि में उन्होंने जाके ग्रंथों को समाधि दे दी कि भाई यहाँ पे आपको समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर लिखा क्यों था? उन्होंने वो सारे के सारे ग्रंथ दूसरे प्लैनेट के लोगों के लिए लिखा था। बोला यहाँ पे इन किसी की बत्ती बुद्धि नहीं है, इसलिए ग्रंथ समाधि हो गई तो हमारे अंदर तो इतिहास में के अंदर से रामायण महाभारत में कथाओं के माध्यम से हमें बताया जाता है कैसे हमें भक्ति करना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए। अभी वो ही महाभारत के अंदर कई पर्व होते हैं। जैसे आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के क्या आते हैं? कांड आते हैं।
रामचरितमानस में आते हैं ना, सुंदरकांड, उत्तरकांड, किष्किंधा कांड, ऐसे अलग अलग कांड आते हैं। वैसे ही महाभारत के अंदर पर्व आते हैं, और उस पर्व के अंदर एक भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता आती है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। जैसे भागवतम में करीब 18,000, लगभग 18,000 श्लोक है, तो वैसे ही भागवतम के अंदर करीब 1 लाख श्लोक हैं। और भगवत गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। तो ये, तो वहां पर आती है हमारी भगवत गीता। फिर इसके बाद पुराण हो गए, फिर इसके आता है 6 दर्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार और बता दीजिए ये महाभारत वाला। महाभारत वाला क्या बताना है माता जी? भागवतम में पर्व आते हैं तो उसके अंदर क्या आता, वो ध्यान है। भागवत में पर्व नहीं आते माता जी। ये मैंने बताया कि जैसे रामचरितमानस आप देखते हैं तो उसमें कई खंड होते हैं। जैसे उत्तरकांड, सॉरी खंड मतलब पार्ट, मतलब उत्तरकांड हुआ, या फिर सुंदरकांड हुआ, या फिर आपका किष्किंधा कांड हुआ। तो ऐसे अलग अलग कांड मतलब विभाग होते हैं। तो वैसे ही महाभारत में विभागों को क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। तो उसमें भीष्म पर्व आता है, और उस भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता है। तो भगवत गीता क्या हुई? श्रुति हुई कि स्मृति हुई? स्मृति हुई प्रभु, स्मृति। पक्का? हाँ प्रभु। लेकिन और कोई व्यक्ति कि भगवत गीता श्रुति है कि स्मृति है? दोनों है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं प्लस रिटर्न भी हो रहा है। हाँ, अभी तो ये बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच, भगवान ने डायरेक्ट बताया। तो भगवान बोल रहे हैं तो श्रुति है। लेकिन प्रभु जी ये तो इतिहास के अंदर, मतलब महाभारत के अंदर आ रही, तो स्मृति है, क्योंकि व्यासदेव ने लिखा है। तो ये प्रश्न आप लोग सोचिएगा, तो हम क्लास के बाद में आपको या तो ये प्रश्न का उत्तर बताएंगे, या फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि क्यों ऐसा है, कि वो श्रुति है कि स्मृति है। दोनों ही हो गई प्रभु जी। एक्चुअली वो स्मृति होते हुए भी श्रुति है, हाँ। है ना? तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिर आते हैं 6 दर्शन। आप लोग थके तो नहीं? नहीं प्रभु, समझ पा रहे हैं? आप नहीं थकेंगे जब तक हम भी नहीं थकेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो 6 दर्शन के अंदर हम प्रवेश करते हैं। अब ये 6 प्रकार के दर्शन यहाँ पे बताए गए हैं, है ना? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल देव ने दिया। कपिल देव, मैंने आपको बताया था कि 2 कपिल देव हैं, एक नास्तिक कपिल थे और एक भगवान कपिल देव थे। तो हम लोग जो भागवतम में जो कथाएं सुनते हैं, तो वो कौन थे? वो भगवान कपिल देव के बारे में है। लेकिन इसके बाद एक नास्तिक कपिल भी आए थे, तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कपिल देव ने ऐसा कहा था। तो यहाँ पे सांख्य फिलॉसफी क्या बताती है? सांख्य मतलब एनालिटिक, एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब गणना के द्वारा आप चीजों को समझ सकते हैं। कैसे चीजों को समझेंगे? जैसे 24 तत्व होते हैं जिससे पूरा ये भौतिक जगत बना होता है। कौन कौन से 24 तत्व होते हैं? ये मैंने कल बताया था, कुछ तत्वों मैंने कुछ बताया था। 24 तत्व होते हैं। हाँ माता जी, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। हाँ माता जी बोलिए। पृथ्वी, वायु, जल। हाँ, तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 हो गए माता जी। हमें तो 24 तक पहुंचना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर 5 हो गए। बाकी बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, 8 हो गए। तो बहुत अच्छे, धन्यवाद माता जी, आपने 8 बता दिए। बाकी हमारे और कोई भक्त बताए? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। वेरी गुड। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, तो 18 हो गए। 18 हो गए। बाकी 4 5 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
भी बाकी जिसने अभी तक नहीं बताया वो बताएंगे। गोलोकेश्वर प्रभु, प्रभु जी मन बुद्धि अहंकार। प्रभु जी आप लेट हो गए, माता जी ने पहले ही बता दिए। तो अभी आपको ये 24 तत्व बताने हैं आप लोगों को। अभी 18 तत्व हम पहुंच चुके हैं। तो माता जी ने अभी बता दिया है 5 मूलभूत तत्व जो होते हैं, अर्थ वाटर फायर ईथर, फिर इसके बाद 3 मन बुद्धि अहंकार, और 10 ज्ञान, जो हमारे कौन कौन से थे, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। प्रभु जी जो विषय इंद्रिय विषय, वस्तु है, हाँ इंद्रिय मतलब विषय है। इंद्र विषय, हाँ स्मेल वो सब। हाँ, तो पहले प्राणेश्वर प्रभु ये बताइए 5 ज्ञान इंद्रिया कौन सी हैं और 5 कर्म इंद्रिया कौन सी हैं। या प्राणेश्वर प्रभु ने बता दिया, तो कोई और बताइए 5 ज्ञान इंद्रिया कौन सी हैं और 5 कर्म इंद्रिया कौन कौन सी हैं। कौन बताएगा? नाक, पहले ही बताइए। ओम प्रभु बताएंगे प्रभु जी। नहीं, एक मिनट, ये बताने से पहले ये बताइए कि आप ज्ञान इंद्रिया बता रहे हैं या कर्म इंद्रिया बता रहे हैं? ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञान इंद्रिया, ठीक है, बताइए। नहीं माता जी, आप मत बताइए, आपने तो 8 पहले ही बता दिए हैं। बाकी हमारे भक्तों को और भी मौका दीजिए, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, बोला प्रभु जी हमको मौका नहीं देते हैं। प्रभु ज्ञानेन्द्रिय में ये आँख, मुंह, नाक, कान और 4 और एक स्किन। अच्छा, स्किन, त्वचा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी कोई ज्ञान इंद्रिया प्रभु जी ने बताई, तो कर्म इंद्रिया बताइए भाई, कौन बताएगा? देखिए, ऐसे काम मत कीजिए, आप सब भगवत भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं और मैं पूछ रहा हूँ 5 कर्म इंद्रियां क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिया क्या है। ये दिव्य ज्ञान जो हमारी पीली किताब आती है उसमें आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। प्रभु जी कर्मेंद्रिया ना प्रभु जी? हाँ, कर्म इंद्रिया, हाथ पैर, प्रभु जी टंग, हाँ हाथ पैर। ठीक है, चलिए मैं समझ गया। हाँ, तो अब ये बताइए इंद्रिय विषय बताइए, कौन बताएगा इंद्रिय विषयों के बारे में? 5 इंद्रिय विषय। स्मेल, टच, फॉर्म, टच, फॉर्म, साउंड, हाँ, और टेस्ट। स्मेल, टच, साउंड, टेस्ट, ठीक है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि। तो ये कितनी हो गए हमारे पास अभी? 18 + 23। 23 हो गए। अभी एक बाकी है। एक प्रभु जी मैं। तो आप अगर, तो फिर आप आत्मा है कि आप शरीर हैं प्रभु जी? आप भौतिक है या आध्यात्मिक है? अच्छा हाँ प्रभु जी, ये 24 महत्व। हाँ, ये टोटल क्रिएशन मतलब। किसने बताया महातत्व? किसने बताया महातत्व? प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु ने। तो प्राणेश्वर प्रभु, आप मुझे पता करके बताइएगा कि महातत्व और प्रधान में क्या अंतर होता है ना? तो ये टोटल 24 तत्व हो गए। आपको समझ में आया 24 तत्व कौन कौन से हुए? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, तो 15। और फिर जो हमारे होते हैं ना ये भूमि, जल, आकाश, वायु, और ऐसे करके अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जिनको हम 5 बोलते हैं। तो ये मूलभूत तत्व ये हो गए टोटल 20। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गए 23। और एक चौथा होता है जिसे महत तत्व हम लोग बोलते हैं। और भक्ति शास्त्री में आपका पहले यूनिट में आता है महत तत्व और प्रधान में अंतर, तो वो देख लीजिएगा। तो ये जो 40 तत्व हैं, ये 24 तत्व हुए। इन 24 तत्वों का जो मिश्रण करके चीजें बनती हैं, कैसे बनेंगी, तो वो सारी चीजें सांख्य दर्शन में आती हैं। और मुख्यतः वो क्या बात करते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसे आपके 3 मुख्य कलर होते हैं, 3 प्राइमरी कलर। व्हाट आर दे? मतलब
तीन मुख्य कलर कौन कौन से होते हैं? RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हाँ, तो ये तीन मुख्य कलर होते हैं जिनके सहयोग करने से सारे कलर बन जाते हैं। उसी तरीके से तीन प्रमुख गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये तीनों के मिश्रण से अलग अलग प्रकार की चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये 24 तत्वों के बारे में जो एनालिटिक एनालिसिस होता है, फिर उसके अंदर हम लोग और भी देखते हैं। देखिए, तो इसमें सांख्य तत्व में बता दिया गया कि भाई मेटाफिजिक्स के बारे में बात किया जा रहा है। मेटाफिजिक्स मतलब हो रहा है, फिजिक्स मतलब इस भौतिक जगत के बारे में, और मेटा मतलब जो बियॉन्ड इस भौतिक जगत से दिखाई दे रहा है, मतलब जो आपकी कल्पना से थोड़ा बाहर जाता है, मेटाफिजिक्स। तो ये सारे तत्वों के बारे में डिस्कशन उसमें होता है, मुख्यतः तीन गुणों के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, ऐसे यहाँ पे डिस्कशन सांख्य फिलॉसफी में आता है। तो कई बार क्या होता है, ये दो फिलॉसफियां मिक्स हो जाती हैं, एथिस्टिक कपिल की और हमारे जो भगवान कपिल की। ठीक है, फिर आता है योग। तो योग फिलॉसफी के अंदर क्या आता है? योग फिलॉसफी के अंदर जो हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा है, तो पतंजलि का जो है अष्टांग योग पद्धति, उसकी चीजें आती हैं। किसी को याद है 8 योग उसकी पद्धति के बारे में? अष्टांग योग पद्धति में कौन कौन होते हैं? ध्यान, धारणा, सप्रोजी। हाँ, चालू वहां से नहीं होता ब्रोजी, यम नियम आसन से चालू करो तो ठीक है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। कोई और बताएगा? किसको याद है? सीरीज से बताइए ना। यम नियम आसन, फिर यम नियम आसन, फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, और फिर धारणा, समाधि, है ना। तो ये अष्टांग योग पद्धति होती है। तो अष्टांग योग पद्धति के बारे में बताया जाता है, यम मतलब किस प्रकार की रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। यम मतलब व्यक्ति को, मतलब यम मतलब किस प्रकार की मेथड उसे अप्लाई करना चाहिए। जैसे बैठना है तो कैसे हमारी रीढ़ की हड्डी सेम बिल्कुल एक स्ट्रेट पोस्चर में होनी चाहिए, आंखों का क्या होना चाहिए, ये सारी चीज यम में आती है। नियम मतलब क्या क्या नियम होने चाहिए, जैसे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और एकांत में व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसे करके आती है यम नियम आसन। आसन का भी बहुत सारा ये चीजें रहती हैं। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे। और धारण, ध्यान, समाधि, तो डायरेक्ट समाधि पे जाते हैं। समाधि का मतलब होता है कि व्यक्ति जो हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा का दर्शन हम लोग करते हैं, समाधि। तो योग पद्धति में आती है ये। तो पतंजलि ने ये अष्ट जो दर्शन के अंदर इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। योग मतलब केवल जो आजकल बताया जाता है कि भाई योग करने से आपका शरीर निरोग रहेगा या ये एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्चुअली योग का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा के साथ योग मिलन। तो योग मतलब हिंदी में जो ये होता है ना जोड़ घटाव, तो योग मतलब मिलन। किसका किसके साथ मिलन? आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन, इसको बोलते हैं योग। और कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ उन आसनों के माध्यम से व्यक्ति कर सकता है। और लास्ट जो समाधि होता है, समाधि मतलब ट्रांस, जहां पर व्यक्ति बाहर से सारी चीजों को बंद कर देता है। प्रत्याहार मतलब कुछ चीज नहीं ले रहा है और वो क्या कर रहा है, केवल अंदर रहने वाला है। जैसे ध्रुव महाराज के साथ थे, तो जो नारायण जो भगवान हृदय में थे वो ही बाहर उनके आ जाते हैं, वही दिखाई दे रहे होते हैं। तो सेम, तो ये योग के होते हैं। फिर यहाँ पे आती है न्याय। न्याय गौतम ऋषि ने दिया था और मैंने आपको कल बताया था। न्याय अर्थात जो न्याय मतलब क्या था, किसी को याद है? कल मैंने बताया था लॉजिक। हाँ, लॉजिक। किस टाइप से लॉजिक? एक्चुअली जितने भी प्रमाण वगैरह सब कुछ आते हैं वो सब कुछ न्याय के अंदर ही आते हैं। न्याय अर्थात लॉजिक के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के हम लोगों ने
प्रमाण देख लिए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था अलग अलग पंथों के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं, है ना। हम ये 3 इसलिए मुख्यतः मानते हैं कि जीव गोस्वामी ने इनके बारे में बताया। और भी आज हम लोग और भी प्रमाण देखेंगे। जैसे 10 प्रकार के प्रमाण होते हैं जो न्याय के अंदर आते हैं। न्याय मतलब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित कर सकें, लॉजिक के माध्यम से, मतलब तर्क के माध्यम से। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग तरीके की तो देखिए 10 प्रमाण। अभी तक आप लोगों ने कितने प्रमाण सुने थे? 3। कौन कौन से थे वो? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, है ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 10 आ रहे हैं। सबसे पहला आता है अर्श। तो अधिकृत ऋषि देवता का कथन, उदाहरण ब्रह्म संहिता। तो कोई ऋषि और ये सब लोग जब कोई उदाहरण देते हैं या फिर कुछ कथन बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने बता दिया ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, प्रमाण है। जब कोई प्रमाणित व्यक्ति इस प्रकार का उदाहरण देता है तो उसको बोलते हैं अर्श। फिर होता है उपमान। दूसरा है उपमान। तो अन्यों से तुलना करके एक विशिष्ट विधान का विवरण करना। तो वेद भौतिक दुनिया को कैद खाना, आध्यात्मिक जगत की छाया बताते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, उपमान मतलब क्या होता है, उपमा देना होता है। हम एक चीज की दूसरी चीज से उपमा देते हैं और उपमा के माध्यम से हम, या तुलना करने के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि भौतिक जगत कैसा होता है, तो उसकी उपमा दे दी गई कैद खाना, अर्थात जेल की तरह कर दी गई है। हम बताते हैं कि भाई ये जो भौतिक जगत है वो जेल की तरह है और हम इस जेल में रह रहे हैं, और जो जेल के बाहर लोग हैं वो कौन है, वो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं। तो कौन बड़ी होती है, जेल बड़ी होती है कि बाहर के शहर बड़ा होता है? सिंपल सी बात है, शहर बड़ा होता है। जेल में रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं या बाहर रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं? बाहर रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत जो होता है त्रिपाद विभूति होती है, और भौतिक जगत जो होता है वो एक पाद विभूति होती है, 3/4 और 1/4, है ना। तो ये सब कुछ बताया जाता है कि भाई आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में व्यक्ति क्यों आता है, क्योंकि उसने, जैसे कोई व्यक्ति राजा के नियम कानून को नहीं मानता तो उसे कैद खाने में भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसे इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। तो ये ज्ञान कैसे आ रहा है, उपमा के द्वारा आ रहा है ना। जैसे हम लोग भगवत में ऊर्ध्व मूले अधो शाखा, कि भाई ये कैसा पेड़ है, उल्टा पेड़ है जिसकी शाखाएं तो नीचे हैं लेकिन मूल अर्थात जड़ें कैसी ऊपर की साइड है। बोले भाई ये पेड़ तो देखा नहीं, हाँ ये भौतिक जगत ऐसा पेड़ है। तो ये उपमा के द्वारा ये ज्ञान अर्जित करना होता है। फिर होता है अर्धपति। तीसरा, हमारी जानकार विषयों से अनुमान लगाना। एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रति प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए मोर पंख देखने से कृष्ण का स्मरण होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धपति में मतलब कुछ ज्ञान हमें है किसी चीज के, और उस ज्ञान को देखकर, जैसे मान लीजिए नील गाय आई, तो नील गाय को जब हमने देखा या कोई जो देखा तो देखने में लगती है अरे ये तो गाय जैसी है, इसके सींग भी हैं, क्योंकि गाय को हमने एक बार देख रखा है और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज ऐसी मिलती जुलती है, तो उसको बोल देते हैं अर्धपति। तो इसलिए हमने उसको बोल दिया अरे ये तो गाय, नील गाय को इसलिए गाय की श्रेणी में रख दिया गया है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे मोर पंख देखते हैं तो देखते ही भगवान कृष्ण की याद आ जाती है, कि भगवान का जो कलर है वो वैसा है, ये सारी चीजें। तो मोर पंख हम जानते हैं, जैसे हम बोल देते हैं भगवान कृष्ण का जो कलर है वो कैसा है, काले मेघों की तरह है ना। तो एक उपमा भी दे रहे हैं और हमने काले मेघ देखे हैं इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि काले मेघ के जैसा है। हाँ, अमब, कुछ वस्तु की बिना उपस्थिति, ये अभाव होता है एक्चुअली, अभाव है एक्चुअली वो, कुछ वस्तु की बिना उपस्थिति से समझना। कि मान लीजिए वो जो वस्तु है, अभाव मतलब वो उसकी कमी है और उससे हमको समझ में आ जाता है। जैसे उन्होंने लिखा है मृत शरीर को हमने देख लिया
तो मृत शरीर देखते समझ में आ जाता है वो मृत इसलिए क्योंकि उसमें से आत्मा चली गई है ना। तो हम बोल रहे हैं ये व्यक्ति मरा हुआ है, मरा हुआ का मतलब है इसमें से आत्मा चली गई है, तो एक प्रमाण है, ज्ञान अर्जित करने का तरीका है। फिर आता है संभव, एक छोटे विषय की उपस्थिति बड़े विषय में होने के कारण उस छोटे विषय को मानना, बड़ी सेना की एक भाग होने के कारण सैनिकों को मान्यता देना। तो बोल रहे हैं एक छोटे विषय की उपस्थिति बड़े विषय के होने के कारण उस छोटे विषय को मानना। हम क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जानते हैं और उनको जोड़ के कुछ बड़ी बन जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये दुकान, यहाँ पे 4-5 दुकान है, बोला मार्केट क्या होता है, बोले ये बहुत सारी दुकानें जब एक साथ आ जाती हैं तो उसे मार्केट प्लेस बोल देते हैं। यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, वहां पे मार्केट प्लेस में बहुत सारी दुकानें होंगी। तो छोटे विषय से लेकर बड़े विषय तक जाना। फिर आता है संप्रदाय या एथ्य, वंश परंपरा से अनेक कुलाचार चलते आ रहे हैं। तो ऐसा बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं, जानी नहीं, लेकिन एक परंपरा के अनुसार चलती आती हैं। जैसे भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो हर व्यक्ति 15 अगस्त 1947 को मनाते आ रहे हैं, भले ही हमारा जन्म उससे पहले हुआ था या नहीं हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर होता है चेष्टा या मुद्रा के द्वारा, तो नेत्र के भाव, मुद्रा या संकेत के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान अर्जित होता है। जैसे कथक नृत्य जो होता है उसका मतलब क्या होता है, कथक मतलब कथा नृत्य के माध्यम से। कथक मतलब कथा जो आप बोल रहे हैं वो नेत्र के माध्यम से, जैसे हम बोलते हैं दशा अवतार स्रोत पे वो नृत्य करके बताती हैं कि ये भगवान शिव ऐसे थे, सॉरी भगवान कृष्ण ऐसे थे, ये पहले आए। तो 10 अवतार स्रोत सबने देखा है नृत्य करते हुए, तो कथक हुआ। तो कथा के माध्यम, एक्चुअली नृत्य को कथा के माध्यम से बता रहे, मतलब कथा है लेकिन वो नृत्य के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग भेष बोले हैं कि अलग अलग चेष्टाओं, मुद्राओं के द्वारा, नृत्य के द्वारा आपको चीजें समझा रहे हैं। फिर आपका आ गया 8वां प्रत्यक्ष, जो कि आपको पहले से पता है। इंद्रिय अनुभव के द्वारा उदाहरण, मिठाई की मधुरता को चखना, प्रत्यक्ष उदाहरण समझ में आ गया आपको। जो चीज आप आराम से देख सकते हो प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया। मिठाई खाई, मीठी लगी, प्रत्यक्ष है, भाई ये मिठाई मीठी होती है। अब हो सकता है कि कोई ऐसी मिठाई बना दे जिसमें नमक डाल दे, लेकिन प्रत्यक्ष हमें पता है कि एक हमने गुलाब जामुन टेस्ट कर लिया तो हमें विश्वास होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा कि गुलाब जामुन मीठा ही रहेगा। और फिर उसका होता है अनुमान। तो अनुमान लगाना मतलब क्या हो जाता है कि आपको कोई चीज पता है, उसके अनुसार आपने अनुमान लगा लिया। जैसे आपको पहले आपने सुना है कि भाई लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, है ना, तो वहीं किसी के घर से जैसे ही चिल्ला चोट की आवाज और ये सारी चीजें आती हैं तो आपको समझ में आ गया, हाँ कल कुरुक्षेत्र का दूसरा युद्ध हुआ था, आज तीसरा युद्ध हो गया, है ना। तो ऐसी ही सारी आवाज आने से हमको अनुमान लगाने लगते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि सेब गिरता हुआ देखकर न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम का अनुमान लग गया। फिर लास्ट है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब शब्द के माध्यम से किसी चीज पर विश्वास करना। तो शब्द प्रमाण मतलब जब कोई अथॉरिटी किसी विषय के बारे में बोलती है तो उस विषय पर, जैसे जो वेद होते हैं वो अपौरुष्य बोलते हैं। अपौरुष्य मतलब हो रहा है जो किसी पुरुष, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, वो तो भगवान के द्वारा आए हैं। तो भगवान की वाणी तो कभी भी गलत नहीं होती है, इसलिए उसे शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो जो शब्द कैसे रहेंगे, अपौरुष्य रहेंगे, मतलब जो कोई साधारण किसी व्यक्ति से नहीं आए, क्योंकि व्यक्ति से आने से क्या प्रॉब्लम होगी, और कोई व्यक्ति बोलेगा तो क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति ने आपको कोई चीज बताई तो उसमें गलतियां क्यों होंगी। और फॉल्स है। हाँ तो 4 दोष है वो उसमें भी। करेक्ट, क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष होते हैं और इसलिए हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। तो हम जो भी चीज बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता आ जाती है। लेकिन भगवान अपूर्ण है क्या?
नहीं, भगवान तो पूर्ण है, भगवान पूर्ण है तो इसलिए अपौरुष्य, तो जो उन्होंने बोला वो चीज होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो तत्व संदर्भ आते हैं, अर्थात जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ लिखे हैं। तत्व संदर्भ क्या होते हैं ये? तो जैसे भगवत गीता भागवतम के अलग अलग विषय है, उनको लेकर फर्दर एक्सप्लेनेशन देना, तो जीव गोस्वामी ने वो दिए हैं। तो अपने तत्व संदर्भ में उन्होंने केवल अंतिम 3 को स्वीकार किया है, इसलिए हम ये अंतिम जो 8, 9, 10 को स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, हम तीनों पे बात करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सीधा प्रमाण, सूर्य को देखकर बता दिया कि सूर्य कैसा रहता है। अनुमान प्रमाण मतलब अनुमान लगा लिया कि भाई ये चीज ऐसी है तो वैसी होगी। हाँ, तो प्रत्यक्ष और अनुमान से लेकिन हमें 100% ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें 100% शुद्ध ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए हमें कौन से प्रमाण पे जाना पड़ेगा? शब्द प्रमाण पर। तो अभी आप लोग थक गए क्या? फिलॉसफी बहुत ज्यादा हो गई? नहीं नहीं, तो जी बहुत इंफॉर्मेटिव है मतलब। हाँ, एक्चुअली आपके फाउंडेशन बनाने के लिए है। मैं एक्चुअली इसे 1 घंटे में कंप्लीट करके छोड़ सकता था, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार जब हम प्रचार करने जाते हैं और हमको चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, हम सुपरफिशियली बोल के आ जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं जानता था कि अभी यहाँ पे ये चीज़ें है, जैसे मैं अभी पूछूं कि ये सारे चार्ट जो है हमारे यूथ प्रीचर एक्सप्लेन करते हैं, अभी उनसे पूछूं वैशेषिकी क्या होता है? गोलोकेश्वर प्रभु, ये वैशेष नहीं पता ब्रोज। तो मुझे पता है क्योंकि हम डिवाइस वगैरह में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बार बार देते हैं। गेटिंग आइज टू सी गॉड, करेक्ट? तो उसमें ये चार्ट आते हैं, बहुत जगह हम बताते हैं, लेकिन हमको ये चीजें पता ही नहीं होती इनके अंदर क्या है। तो मैं आपको इसके अंदर डीप में नहीं ले जा रहा हूँ। एक्चुअली सोचिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो डीप नहीं है, डेप्थ में जाएंगे तो और बहुत कुछ होता है, लेकिन हल्का हल्का एक्चुअली आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये चीजें क्या होती है। तो न्याय के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, अलग अलग प्रमाण आपने इकट्ठे कर लिए, अलग अलग चीजें इकट्ठी कर ली। और वैशेषिकी मतलब होता है विश्लेषण करना। अब आपने जो जो चीज प्रमाण सुन लिए हैं, अब उन पे क्या किया जा रहा है? अब उन पे विश्लेषण किया जा रहा है। तो जितना भी विश्लेषण होता है वो वैशेषिकी में आ जाता है कि हमने सुना है ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो ये आपने अलग अलग प्रमाण सुन लिए, शब्द प्रमाण ये है, अर्थ प्रमाण ये है, फिर उसके ऊपर जितना भी विवेचना सब कुछ की जा रही है, तो ये यहाँ पे आ जाती है। फिर आती है मीमांसा, है ना? हमने 4 कवर कर ली, 4 दर्शन हमने कवर हो गए। अब आती मीमांसा। मीमांसा मतलब होता है कि भाई आप, जो मैंने आपको बताया था मीमांसा, ये जो है जैमिनी के द्वारा जो लिखी गई पूर्व मीमांसा है, ये टोटल कर्म कांड के ऊपर बेस्ड रहती है, मतलब जहां पर कर्म की प्रधानता रहती है। तो जैसे हम लोग ने देखा था ना कि भगवान कृष्ण, मैंने कल ही आपको बताया था कि नंद महाराज से बोलते हैं कि क्या जरूरत है इंद्र की पूजा करने की, क्योंकि इंद्रदेव तो अगर हम अच्छे से करेंगे तो वर्षा तो आएगी। बोले समुद्र के बीच में रहने वाला कौन व्यक्ति पूजा करता है इंद्रदेव की? कौन यज्ञ करता है? वहां पर क्यों बारिश आती है? तो वो बताना चाह रहे हैं कर्म की प्रधानता, कि कर्म जितना पावरफुल होगा उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जैमिनी ऋषि के द्वारा बताया गया ये मीमांसा आती है। तो मोस्टली कर्म कांड है कि व्यक्ति को कर्म पे प्रधान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे आ गया। फिर आता है हमारा पूर्व मीमांसा या फिर वेदांत। ये वेदांत है, तो वेदांत का मतलब क्या हो गया? वेदों का अंत। तो वेदों का जो अंत है, तो वेदों का अंत क्या है? क्या है वेदों का अंत? भगवान कृष्ण को जानना। हाँ, या भक्ति। तो भगवान कृष्ण को हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा। तो वेदांत का जो, एक्चुअली वेदांत के अंदर हम वेदांत सूत्र भी देखते हैं। वेदांत सूत्र मतलब सूत्रों के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करना। जैसे हम बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
या फिर आनंदमयो अभ्यासा। तो ये वेदांत सूत्र हैं, और इन सूत्रों के ऊपर जो टिका है वो क्या है, वो श्रीमद् भागवतम है, इसलिए वो वेदांत है। तो वेदों के अंत जो है वो भक्ति होती है, वो श्रीमद् भागवतम है, और वेदांत सूत्र की जो व्याख्या, जो टिका है, वो श्रीमद् भागवतम है, और यहां से एक्चुअली भक्ति मिल रही है। तो आप देखिए, इतना पूरा हमने देखा, इसके अंदर केवल एक पार्ट आ रहा है जिसके अंदर शुद्ध भक्ति के बारे में बात होगी, वो श्रीमद् भागवतम। वेदों शास्त्रों के अंदर इतना ज्ञान है, लेकिन केवल वेदांत के अंदर जाके चीजें हमको प्राप्त हो रही हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया था, ये आपको समझ में आया ये इतना? तो ये मैंने आपको बताया, ये जो फिलॉसफी थी वो फिलॉसफी थी आस्तिकवाद की। फिर नास्तिकवाद भी आता है, जैसे चारवाक्य हुए, जैन हुए, कृष्ण या फिर अपने बुद्धिज्म हुए, तो ये सब नास्तिकवाद होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये लोग बोलते हैं जिस चार वाक्य, तो चार वाक्य ये फेमस नास्तिक, पूरा नास्तिकवाद है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज को प्रधान बताते हैं, मतलब लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। वो ये बोलते हैं क्या आवश्यकता है चीजों की, मतलब आपको पूजा करके क्या प्राप्त होगा, है ना। अगर आपको करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे, उतना अच्छे कर्म करने से आपको फल प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई बोलता है कि ये जो वेद होते हैं, तो वेद हमें व्यर्थ के प्रश्नों में फंसा लेते हैं। जब हम किसी से बोलते हैं ना कि इस शरीर को प्राप्त, आपके जन्म से पहले आप कहाँ थे, है ना। जब किसी से प्रश्न करते हैं ना कि देखिए हमें प्रश्न करना चाहिए, जन्म के पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, इस संसार में आने का हमारा क्या कारण है। तो बोलते हैं कि जो वेद हैं वो इस प्रकार के प्रश्न करके हमें क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। जैसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं होता। जैसे मैं आपसे बोलूं, मेरा भाई 180 किलोमीटर की स्पीड से कार चला रहा है, तो बताइए मेरी एज क्या है। तो प्रभु जी ये कैसा प्रश्न हुआ। देखिए मैं चारवाक के फिलॉसफी बोल रहा हूँ ना, इसे भक्ति से मत जोड़िएगा ना। तो चारवाक फिलॉसफी है कि भाई कि वेद जो है इस प्रकार के प्रश्न करके व्यक्ति को फंसा लेते हैं। तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर है क्या, कि मेरा भाई 180 किलोमीटर की स्पीड से कार चला रहा है, तो मेरी एज क्या है। तो उसी तरीके से बोला ये जो वेद होते हैं ये सब हमको फंसा लेते हैं, इस जन्म के बाद क्या होगा। तो बोला देखो आप परलोक की बात कर रहे हो, सबसे बात है तो इस लोक में तो पहले अच्छे से कर लो। अगर आप इस लोक में अच्छे से काम करोगे तभी तो परलोक के बारे में सोच पाओगे। तो पहले परलोक के बारे में छोड़ो। जैसे आप बोल रहे हो कि एक और उदाहरण, कि मान लो मुझे 10 किलोमीटर जाना है। अब 10 किलोमीटर जाना है और रात का समय, अंधेरे का टाइम है, और मेरे पास एक टॉर्च है जिसकी उजाला केवल 1 किलोमीटर तक जाता है। तो क्या करूंगा मैं, कैसे जाऊं जब मुझे 10 किलोमीटर जाना है। तो चलना प्रारंभ करूंगा। जैसे जैसे चलना प्रारंभ करूंगा तो 1 किलोमीटर के बाद दूसरा किलोमीटर, एक एक कदम पे वो लाइट आगे बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से बोला परलोक के बारे में क्यों सोच रहे हो, वो तो अपने आप सेट हो जाएगा। अभी इस लोक के बारे में सोचो। तो इस लोक के बारे में सोचो, और इस लोक में अगर आप अच्छे से नहीं जी पाओगे फिर परलोक का क्या मतलब है। तो देखिए ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही है ना, लेकिन ये पूरा नास्तिकवाद है। बोला देखो अगले जन्म के बारे में किसने सोचा है कि किसको क्या मिलेगा। मुझे लगता है ये जीवन ही सब कुछ है। इसलिए फिर वहां बोलता है बेग बोरो और स्टील पर लिव लाइक ए किंग साइज, मतलब यावत जीवत सुख जीवत, जितना जियोगे आनंद से जीना चाहिए व्यक्ति को। भस्मीभूत पुनः कुत आगवत, मतलब ये जब शरीर का जब पूरा भस्म जब पूरा मिल जाएगा, किसको क्या पता है कौन आया है। कभी किसी ने आके बोला है तुमको कि मैं अभी अभी स्वर्ग से चला आ रहा हूं। किसी ने बोला है आपको कि अभी अभी स्वर्ग से चला रहा हूं, वहां पे ऐसा ऐसा है। अभी इतने लोग आपके घर पे आते हैं और इतनी सारी चिट्ठियां आपके आती हैं, जब कोई जिसका देहांत हो जाता है वो क्या लिखते हैं, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है ना। कोई भी व्यक्ति ये लिखता है क्या मेरे पिता का नरकवास हो गया है। अत्यंत दुख की बात है कि मेरे पिता का नरकवास हो गया है, इसलिए
आपको मेरे घर पे आना है, तो ऐसा कोई लिखता है? नहीं लिखता है। तो बोला कि हर व्यक्ति स्वर्ग में ही जाना चाहता है। बोला स्वर्ग में जाना चाहता है तो स्वर्ग नरक किसने देखे हैं? इसलिए इस जन्म को ही स्वर्ग बना लीजिए, इस धरती को ही स्वर्ग बना लीजिए। तो ऐसे कर्म करो कि आप जब कर्म करो, बोला मेहनत करो, भक्ति करने से क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब करने से क्या मिल जाएगा आपको? इसलिए कि आप कर्म करोगे तो आप इस देश को स्वर्ग बना लोगे, फिर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये सब कुछ जो मैंने आपको बोला, ये सब कुछ चार्वाक्य और ये सब कुछ नास्तिक फिलॉसफी है, और ये पूरा गलत होता है। लेकिन ये बात कैसी अच्छी सी लगती है व्यक्ति को, ये मोटिवेशन करके व्यक्ति को बोल रहे, लेकिन ये सारी फिलॉसफी क्या है? नास्तिकवाद होती है। ये सारी चीजों को नास्तिकवाद में बहुत बताया जाता है। जैनिज्म हुआ तो यहाँ पर भी वो लोग भी भक्ति, उनको भगवान को मतलब वेदों को नहीं मानते हैं। बुद्धिज्म हुआ, वो भी नहीं मानते, वो बोलते हैं कि ये बुद्धिज्म, सबको तो पता है कि बुद्ध अर्थात भगवान कृष्ण ही एक्चुअली संसार में आए थे बुद्ध के रूप में। ये तो हम लोगों को सबने सुना है ना? तो बुद्ध इस प्रकार से आए थे क्योंकि लोग वेदों का गलत उपयोग करने लगे थे। तो मैं समझ गया। अब मैं ज्यादा फिलॉसफी आपको नहीं बताता हूँ, बहुत हैवी हो गई आप लोगों के पर। इसलिए वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के प्रस्थान हुए, प्रस्थान त्रय बोलते हैं, प्रस्थान त्रय। हाँ देखिए ये लिखा है, हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय मतलब अभी हम लोग किसके अंदर जा रहे हैं? वेदांत के अंदर जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, भक्ति हमें कहाँ मिलेगी? वेदांत के अंदर मिलेगी। अरे ये आपको याद है, ये यहाँ पे ये केवल ये वेदांत, तो भक्ति वेदांत के अंदर मिलेगी। और वेदांत के 3 पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। त्रय मतलब 3 पार्ट होंगे। तो कौन कौन से 3 पार्ट होंगे? एक होगा स्मृति, एक होगा श्रुति, स्मृति और न्याय। ठीक है, श्रुति, स्मृति और न्याय। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं प्रस्थान त्रय में, इसलिए वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान कहलाते हैं। तो ये जो न्याय हमने बाहर पहले पढ़ा और ये वेदांत के अंदर न्याय, दोनों अलग अलग है। यहाँ भी तर्क के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन ये भक्ति के तर्क होते हैं। ठीक है, तो वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान कहलाते हैं क्योंकि ये न्याय मतलब लॉजिक के माध्यम से आपको चीजें समझा रहे हैं। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? ये सूत्र है ना, कि अभी आपको भौतिक शरीर प्राप्त हो गया है तो अभी आपको भक्ति करनी चाहिए। आनंदमयो अभ्यासा, जीव का स्वरूप ही होता है आनंद उपभोग करने का। इसलिए वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान कहलाते हैं, उपनिषद श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। उपनिषद क्या है? श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। और गीता, महाभारत और पुराण सभी स्मृति प्रस्थान कहलाते हैं। तो आपने देखा था ना, गीता महाभारत क्या स्मृति, क्योंकि वो इतिहास के अंदर आ रहे थे इसलिए स्मृति। उपनिषद श्रुति के अंदर, और वेदांत सूत्र किसके अंदर आ गए? न्याय प्रस्थान के अंदर आ गए। मायावादी विचारक केवल न्याय और श्रुति प्रस्थान स्वीकार करते हैं और स्मृति प्रस्थान को त्याग देते हैं। तो जो मायावादी लोग रहते हैं वो केवल क्या रहते हैं? श्रुति को और न्याय को एक्सेप्ट करते हैं, स्मृति को छोड़ देते हैं। किसी भी समय पर बहस होने पर वे इन उपनिषदों से प्रमाण देते हैं। अगर कोई उपनिषदों से तर्क प्रस्तुत करता है तो उसका तर्क प्रभावशाली हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें उपनिषदों से तर्क देने चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी भी देते थे। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है। तो ये जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो क्या है? पूरा वैदिक है। तो हमने ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने देखा वैदिक साहित्य उपनिषदों का अवलोकन किया, श्री प्रभुपाद जी द्वारा ईशोपनिषद का कारण, 3 प्रकार के प्रमाण, वद्य जी में 4 दोष देखे, और वैदिक प्राधिकार को स्वीकार करने के कारण देखे, इस्कॉन के गुरुओं का शब्द प्रमाण, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं
वे उसे श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता से समझने का प्रयास करें। ईशोपनिषद की भूमिका से। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जो हमने श्रुति और स्मृति डिस्कस किया, तो जैसा कि हम ये बोल सकते हैं क्या, जैसे हम अभी जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उपदेशामृत या नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो ये या चैतन्य चरितामृत, ये भी मतलब कि अभी जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी या रूप गोस्वामी ने लिखा है, तो ये क्या स्मृति के अंडर में आएगा क्या? हाँ प्रभु जी, स्मृति है ना। अच्छा जी, ठीक है। देखिए वेदांत सूत्र तो श्रीमद् भागवतम में आया उपदेश। देखिए भगवत गीता क्या है? गीतोपनिषद। वो तो उपनिषद हुआ, और गीतोपनिषद किस में आएगा? श्रुति में आएगा, है ना। वहां पे अब तो 3 चीज में आ गया है, श्रुति, स्मृति और न्याय। वेदांत सूत्र जो है वो न्याय में आता है, बाकी इसमें आता है। ये लाइन था ना पूरा लिखा हुआ उसमें। अब चैतन्य सब फर्दर लिखा गया ना, तो स्मृति के हिसाब से लिखा गया। यस ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये 24 तत्व आपने बताए थे शरीर के, इसमें महतत्व वगैरह क्या है ये बताया था ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो जी महत्त्व के बारे में आप देखेंगे, मैं एक्चुअली भगवत गीता के आप पहली यूनिट में प्रभु जी नहीं बताया महत्त्व के बारे में। अरे बताया था आपने, पर यहाँ अभी जो चल रहा था ना अपना, उसमें महतत्व और आपने बताया था ये भक्ति शास्त्री में भी आता है इसका महतत्व, और ये बताया था। भक्ति यूनिट बनने भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो प्रभु जी 24 एलिमेंट के बारे में बताया जाएगा। और मैंने इसलिए बताया था कि ये सांख्य मतलब होता है एनालिटिक एनालिसिस। तो ये सारा जो 24 तत्वों से मिलकर भौतिक जगत बना होता है, और इन्हीं के बारे में एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो महत्त्व मतलब क्या होता है प्रभु? जब जो हमारा क्या होता है, जैसे आपको पता है कि महाविष्णु सोते रहते हैं और उनके रोम छिद्र से बहुत सारे, या फिर हम बोले हम जब वो सांस लेते हैं, सांस लेने से बहुत सारे यूनिवर्स निकलते हैं, और सांस वापस लेते हैं तो क्या होता है? वापस आ जाए, है ना। तो जब उसी तरीके से क्या होता है, जब यूनिवर्स निकलते हैं तो वो सब लोग क्या होता है, प्रलय में सब लोग सोए हुए अवस्था में रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो जब वो दृष्टिपात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वापस जीव जगने लगते हैं। तो जब वो बिल्कुल सोए हुए अवस्था में, उसे महत्त्व बोल रहे हैं प्रभु जी। आप और बहुत अच्छे डीपली प्रभु जी आपको उसमें बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बुक है वो सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबकी चीजें निष्कर्ष आपको वहां मिल जाती हैं। जैसे आपको बहुत आनंद आएगा जब नेक्टर ऑफ डिवोशन उपदेशामृत आप सुनेंगे तो, क्योंकि उसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। हम लोगों ने क्या मुख्यतः भक्ति के बारे में ही सुना है, बाकी चीजों में इसलिए हम इतना रस। कोई और प्रश्न? कोई और प्रश्न? है कृष्ण लोग जैसे जो वेदस होते हैं वो जैसे श्रुति में आते हैं, लेकिन जैसे बोले कि जो हमारा ऋग्वेद में जैसे आप बोले कि अग्निदेव और इंद्रदेवों का मतलब उनको मतलब प्रेज किया गया है भगवान, मतलब वो तो भगवान ने डायरेक्टली दिया है ना, तो भगवान क्या डायरेक्टली उनका मतलब से ग्लोरिफिकेशन किए हैं उसमें? देखिए वेद अर्थात जैसे देवी देवता हैं कौन प्रभु जी, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देवी देवता कौन है? सर्वेंट्स है भगवान के। हाँ भगवान, लेकिन वो भक्त है प्रभु जी। जैसे जो भक्त बहुत अच्छे से तरीके से सेवा करते हैं तो उस तरीके से उन्हें पोस्ट पोजीशन दी जाती है ना। तो देवी देवताओं ने बहुत अच्छे से भगवान की सेवा की है, इसलिए उन्हें पोस्ट पोजीशन देकर भगवान ने इस यूनिवर्स में कर दिया, तो वो भी भक्त हैं। तो अलग अलग जगह पर जैसे इंद्रदेव, वो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड बना दिए गए प्रभु जी, तो उनका ग्लोरिफिकेशन है प्रभु जी उसके अंदर। तो वेद में अगर लिखा है कि भाई वेद मतलब आप और भगवान ने दिया है, तो भगवान ने उनकी स्तुतियां बताई कैसे स्तुति करनी चाहिए। तो वो इनडायरेक्ट वे में एक्चुअली भगवान बता रहे हैं
कि भाई पहले आप देवी देवता की पूजा पे जा रहे हो, फिर धीरे धीरे करके भगवान की उसमें जाते हैं। लेकिन भागवतम क्या बोलती है? इनडायरेक्टली नहीं। भगवद गीता क्या बोलते हैं? आपको किसी को श्लोक याद है कि कौन व्यक्ति देवी देवता की पूजा करता है? हाँ, कौन करता है देवी देवता की पूजा? कामई हस्तो हितो ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता, जिनका ज्ञान काम के द्वारा हर लिया गया है, मतलब जिनके अंदर डिजायर है किसी चीज के लिए और नहीं है तो क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। भागवतम में क्या बोला है? अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारते तीव्र न भक्ति जोगे जजंती पुरुषम पर। तो आपके अंदर कोई कामना है, नहीं है, या मोक्ष की कामना है, किसी प्रकार की कामना है, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरी भक्ति करनी चाहिए। तो वो देवी देवताओं के बारे में ही है प्रभु जी, वेद में अलग अलग देवी देवताओं की स्तुतियां भी हैं। किसी और भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण बाबू जी, कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा और आज का भी, मतलब रिकॉर्डिंग क्लास का? माता जी, ये रिकॉर्डिंग वगैरह जो रहते हैं वो तो मुरारी चरण प्रभु के पास रहते हैं, ये मेरी आईडी नहीं है माता जी है। अच्छा, वो कल का अटेंड नहीं किया। ओके, है ना, तो ये मुरारी चरण प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं। शेड्यूलिंग करना, ये सारी चीज प्रभु जी के हाथ में ही रहती है। तो किसी का और कोई अन्य प्रश्न नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर वो मेरा जो प्रश्न था कि भगवत गीता श्रुति में है कि स्मृति में है, क्योंकि हम लोग इस्कॉन वाले मतलब भगवत गीता को लेके जाते हैं हमेशा। तो आप मुझे बताइए कि भगवत गीता श्रुति है कि स्मृति है? श्रुति है प्रभु जी, श्रुति श्रुति है। तो लेकिन हमने जो चार्ट समझा उसके अनुसार तो स्मृति में आती है प्रभु जी, क्योंकि इस उसके अनुसार इतिहास में आती है और इतिहास के अंदर महाभारत आती है और महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता आती है, तो वो तो स्मृति हुई। प्रभु जी वो उसमें मतलब इंसर्ट की गई है उस तरीके से, मतलब रखी तो जाएगी ना, वैदिक साहित्य में कहीं तो रखी जाएगी ना, श्रुति है स्मृति है, तो स्मृति में रखी गई है तो स्मृति होना चाहिए ना प्रभु। ये सभी लोग पर भगवान वाच भी है ना उसमें, भगवान ने भी बोला है। भगवान ने बोला है तो श्रुति हुई, फिर स्मृति में क्यों रखा गया है? अर्जुन भी बोल रहे, संजय भी बोल प्रभु जी व्यास देव ने जानबूझ के उसको उसमें रखा है ताकि मतलब वो इनडायरेक्टली मतलब वो प्रोवाइड कर सके श्रुति का जो नॉलेज है वो। एक्चुअली और कुछ कोई बताना चाहे बता सकता है, फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ। और नहीं, तो एक्चुअली ये जो भगवत गीता है वो स्पेशल श्रुति है जो स्मृति में रखी गई है। क्यों? क्योंकि श्रुति क्यों है? क्योंकि ये भगवान के डायरेक्ट वचन वो है। कहीं पर व्यास देव ने ऐसा नहीं बोला है कि कृष्ण उवाचा या फिर द्वारकाधीश उवाचा, वो सीधा लिखा है श्री भगवान उवाचा, और जहां पर भी भगवान उवाचा आएगा इसका मतलब है ये डायरेक्ट आ गया। लेकिन क्योंकि वो महाभारत की उसमें लिखी थी तो उसमें स्मृति की जगह रखी गई है, तो स्मृति में रखे रहने पर भी वो श्रुति ही है, तो उसकी स्पेशल एक्चुअली जगह होती है। कई बार लोग यही बोलते हैं, आप लोग श्रुति बोलते हो लेकिन वो तो स्मृति है। बोला कि एक्चुअली वो स्मृति में रखने पर स्पेशल श्रुति है, क्योंकि भगवान के वचन उसके अंदर है, लेकिन वो रखी श्रुति में ही गई है ना प्रभु। तो आई थिंक आप लोग के डाइजेशन पावर बहुत हो गई है। एक्चुअली ये बहुत जरूरी होता है, मैं जानता हूँ कई बार हमें लगता है, लेकिन कई बार जब आप किसी के सामने बैठते हैं और हमारे पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं होते हैं या हमारे पास इतना ब्रॉड नॉलेज नहीं होता है, तो कई बार हम भी डगमगाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा फाउंडेशन हिलने लगता है। तो ये कुछ कोर्सेज इसलिए स्पेशली बनाए जाते हैं कि यहाँ पर आपको क्या स्पेशल फिलॉसफी दी जाए और आप उसको पे विश्लेषण कर पाए। अभी आप लोग चाहे तो मैं 3-4 दिन में ये बुक पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, भूमि का 1 घंटे में भी कर सकते थे,
लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके लेके जाऊं, और एक्चुअली इतना जो अलग अलग जगह से आपको ये चीजें बता पाए। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट वे है, क्या 1 घंटे में कंप्लीट करना चाहिए या फिर प्रॉपर ये इतना डाइजेस्ट आप कर पा रहे हैं, या मैं थोड़ा कम कर दूं लेवल को? नहीं नहीं प्रभु जी, अच्छा है ये। प्रभु जी नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बुद्धि उतना कैच कर पाए जब है, अच्छा, क्योंकि अभी आप तो हमें समझ में आ रहा है, हम कितनी देर तक याद रख सकते हैं ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम उस हिसाब से क्या पता सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो माता जी उसके लिए नोट्स बनाई है एक्चुअली और मैंने बनाए हैं प्रभु जी, लेकिन उनको पढ़ूंगी भी। वो हम्म, सही है, नोट्स बनाए हैं आपने जो बोला है, इसी वजह से कि कुछ याद रह पाए। आपने बहुत अच्छा बताया, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा ना हुआ, इसीलिए हम आपके जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आपने बताया तो उस चीज को मैंने नोट भी किया है, और भविष्य में उसको याद रखने की भी कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसी तरीके से लेके जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अपना आप लोग को और अच्छी अच्छी चीजें हम लोग जो है अच्छे तक बता पाए। एक्चुअली ये वो ज्ञान है, एक्चुअली हम ज्ञान मार्गी लोग नहीं है, इतने ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हमें क्या होता है एक्चुअली उतना ही पता होता है जितनी हमें जरूरत होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? 3 3। 3 और कोई बताएगा दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? माता जी ने 3 बताई। 3 ही थी प्रभु जी। अच्छा 3 ही थी, अर्चना माता जी 3 बोले। और कोई? पत्नी तो पत्नियों का ध्यान रखेगी, सही। हाँ। और कोई भक्त को पता है कितनी पत्नियां थी? एक्चुअली दशरथ महाराज की करीब 392 से 365 पत्नियां थी, और ये 3 प्रमुख पत्नियां थी जिनको आप लोग जानते हैं। तो क्या होता था, मैं उसके पीछे आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या होता था। जब कभी भी परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, आपको पता है 21 बार पूरे नष्ट कर दिया था। तो वो क्या करते थे, जब दशरथ जी से युद्ध करने के लिए आते थे, तो वो क्या करते थे, कभी भी उन राजा पर आक्रमण नहीं करते थे जिनकी शादी हो रही होती है। तो दशरथ जी का एक फिक्स पैटर्न था, जैसे ही पता लगता था कि परशुराम जी युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वैसे ही वो शादी करने पहुंच जाते थे। तो वहां मंडप वगैरह सब तैयार रहता था और वो शादी करते थे। तो ऐसे 365 या 352 या करीब ये इतनी रानियां थी उनकी। जब 1 साल लगातार परशुराम जी गए, देखा कि हर दिन ही शादी कर रहे हैं दशरथ जी, तो फिर वो वापस लौट गए फिर। तो ऐसे, लेकिन हमको क्या पता होता है, हमको पता है केवल 3 ही रानियां थी, है ना। तो उसी तरीके जैसे मैंने आपको बताया, हमको 3 ही प्रमाण पता है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर आप अभी भी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, केवल इतने ही प्रमाण नहीं जो मैंने आपको बताए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जस्ट सी। लेकिन हम कितना देखते हैं, हम केवल उतना ही समझ पाते हैं। कहाँ गया प्रमाण? ये देखिए, प्रमाण के अंदर आप जाएंगे ना, तो ये देखिए, जैनिज्म के अंदर 3 प्रमाण आ रहे हैं। तो उनके अंदर ये प्रत्यक्ष अनुमान तो है ही, लेकिन उनका जैनिज्म का अलग आ गया, 24 तीर्थंकन के बारे में। बुद्ध के अंदर ये आ रहे हैं, न्याय वैशेषिक के अंदर 4 हो गए, सांख्य के अंदर 3 है, प्रभाकर इसके मीमांसा के अंदर 5 हो गए, इसके अंदर वापस 6 आ गए। ऐसे अलग अलग आप जाएंगे ना, तो अलग अलग प्रमाण आपको मिलते जाएंगे। तो ये तो एक अलग ही अपनी डेप्थ है, और ये चलती रहती है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमें बस केवल 3 ही प्रमाण याद रखने हैं मेन: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जैसे आपको 3 रानियां याद करनी है, तो बाकी रानियों के लिए कुछ मत टेंशन लीजिए। इसलिए बताते, सीता जी बोल रहे थे जंगल में ही खुश हूँ। बोला एक सांस को तो लोग झेल नहीं पाते हैं, मेरे पास तो 365 सांसें हैं। तो इसलिए, तो एक बार मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला, भागवतम के बाद वो आए थे एक्चुअली जब ब्रह्मचर्य आश्रम में था, तो वो बहुत खुश होकर आए। बोला कि यार ये जो XYZ भक्त हैं बहुत ही दयालु हैं। मैंने बोला क्यों? बोला कि
उन्होंने भागवतम 8:30 बजे ही कंप्लीट कर दी, है ना, इतने दयालु हैं वो, 8:30 बजे कंप्लीट कर दी। तो 7:45 पे चालू हुई और 8:30 पे कंप्लीट हो गई। तो उन्हें बोला बहुत ही कृपालु हैं वो। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिले, तो 9 बजे से की जगह मैं पहले ही क्लास कंप्लीट कर देता हूँ। है ना, तो मैंने उनको बोला था कि क्लास में कोशिश करूंगा कि 9 बजे से ऊपर ना जाए, पहले ही कंप्लीट हो जाए हमारी, जिससे भक्त लोग का आशीर्वाद और प्रेम मुझ पे बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने धैर्यपूर्वक और इतने लंबे समय तक ये चीजें सुनने के लिए। ऑल्दो फिलॉसफी बहुत डीप थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और अच्छे से आंसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। कल हम फिर मिलते हैं भगवत गीता के जो मंगलाचरण जिसको बोलते हैं, पहले श्लोक के अंदर चलते हैं, ओम पूर्णमद के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। सॉरी प्रभु जी, भगवत गीता बोला आपने। भगवत गीता नहीं, ईशोपनिषद का जो पहला है हमारा मंगलाचरण का, जी। ओम पूर्णमिदम, तो इस श्लोक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो धन्यवाद। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। शास्त्रीकारी भक्तवृंद की जय, भक्ति शास्त्री कोर्स की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कपिल मुनि प्रभु